चलिए हमारे साथ फैसल अली डार इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अली डार साहब ज्वाइन करने के लिए। मार्शल आर्ट्स के आप कोच हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर मार्शल आर्ट्स के फ़रोग के लिए, यूं कह दीजिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ टू सेंट्रल कश्मीर एक बड़ा रोल इनका रहा है। और यही वजह है कि आज आप साल 2022 में एक नवीद भी सरकार की तरफ से उस वक्त सुनाई गई जब इनका नाम सामने आया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। किस तरह के वो लम्हात थे जब आपका नाम सामने आया और उसके बाद आपको अचानक से पता चलता है कि अब तक जो आपने किया था साल 2022 के पहले ही इस महीने के दौरान आपको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा? फैसल साहब। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि उन्होंने मेरे काम को सराहा, मेरे काम को देखा और जी, मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली। उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे। हम आमतौर पर जम्मू कश्मीर के किसी भी ज़िले के अंदर देखते हैं तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चलता है कि क्रिकेट के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी स्पोर्ट्स को, किसी गेम को चुना गया है या इंतखाब हुआ है या सबसे ज़्यादा पसंद की गई है तो वो फुटबॉल हमने देखा। लेकिन मार्शल आर्ट्स का वाकई में क्या इतना रुझान है? कितनी ऊंचाई पर कुछ सालों के दौरान आप इस गेम को ले जाते हैं और उसके बाद आपके लिए अवार्ड का ऐलान होता है? अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे, मार्शल आर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है। अगर डिफरेंट स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे, लाइक वुशु की बात करेंगे यहाँ पर हम, या ताइक्वांडो की बात करेंगे, कराटे की बात करेंगे, स्लास की बात करेंगे या किक बॉक्सिंग की बात करेंगे, जी, तो आप देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज, अराउंड 100 कंट्रीज इन स्पोर्ट्स को खेलती है। तो उस लिहाज से बट ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, तो मैंने ये स्पोर्ट्स इसीलिए चूज किया। मुझे लगा कि इसमें भी स्टार्टिंग में बड़ा कंपटीशन कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर मेहनत की और प्लेटफॉर्म जब भी मिला तो उस पर मैंने कोशिश की कि अपने साथ साथ और बच्चों को जोड़ूं ताकि हम अपने इलाके का, अपने यूटी का नाम रोशन करें। तो जी। वो एक रीजन था कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे काम करना और उसका लाभ उठाना। कितने साल आपको इस गेम के साथ या मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हो गए और फ़र्क क्या आप महसूस करते हैं जब से आपने शुरू किया? अब जब करियर के पीक पे आप हैं, आपको अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया आज के वक्त में, और जब आपने शुरुआत की थी मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़े थे, कोई ख़ास फ़र्क नज़र आता है? मुझे अराउंड अभी अगर देख 2003 से मैं मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ और जी, स्टार्टिंग में तो मार्शल आर्ट्स का वो कल्चर नहीं था, उस चीज को बड़ा समझना बड़ा जरूरी था। क्योंकि हम अगर देखते आ रहे थे कि मार्शल आर्ट्स को हम फाइटिंग या ऐसा कुछ समझते थे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर देखेंगे एक बड़ा वास्ट फील्ड है, इसमें एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी हम कर सकते हैं। रिसेंटली अगर हम देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं मार्शल आर्ट्स में, जी, क्योंकि एक अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स है और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है जिसमें बड़ा कम टाइम आपको अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो या किसी चैंपियनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी आपका जो आपकी जो फाइट है, आपका बाउट है, आपका राउंड होता है, बड़ा कम टाइम आपको देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल या कोई मेजर स्पोर्ट्स आप देखेंगे। तो जी। उस हिसाब से बड़ा लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए और लोगों को लगता है कि ये फिटनेस के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो मार्शल आर्ट्स का बड़ा अच्छा रुझान लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हम ये भी समझते हैं कि लड़कियों की खेलों में काफ़ी कम शिरकत हुआ करती थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स में हमने बड़े अच्छे अच्छे नाम देखे जो इस वक्त मुल्की सतह पर ही नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, भारत की नुमाइंदगी हो रही है। लड़कियों में ये ख़ास रुचि या जो इंटरेस्ट मार्शल आर्ट्स के तई रहा है या आज के वक्त में देखा जा रहा है, इसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और हिचकिचाहट रहती है। शायद वो जुझारूपन नज़र नहीं आता कि वो फौरी तौर पर बच्चे को स्पोर्ट्स की फील्ड में उतार दें या मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ें। किस तरह का इंटरेस्ट पेरेंट्स की तरफ से और किसी तरह का सपोर्ट आपको मिलता है अगर किसी बच्चे को आप लाना भी चाहें इस फील्ड की तरफ? अगर गर्ल्स को हम देखेंगे, गर्ल्स के लिए मुझे लग रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के हिसाब से अगर देखा जाए मार्शल आर्ट्स एक वाहिद एक स्पोर्ट्स है जी। जिसमें आप गर्ल्स के लिए देखोगे कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि आज का जो सिनेरियो आप देखते हो पूरे देश में, एक जो वुमन हरासमेंट, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, उस हिसाब से अगर देखा जाए स्पोर्ट्स को अगर हम एक साइड देखेंगे, लेकिन सेल्फ डिफेंस के माध्यम से अगर देखेंगे तो मार्शल आर्ट्स एक अच्छी चीज है
तो जी। पेरेंट्स को इस एंगल से कन्विंस करने के लिए बड़ा कम टाइम लगता था कि अगर बच्चियां इस स्पोर्ट्स में आएंगी, इस खेल को खेलेंगी, तो उनको अच्छा लगता था कि फिटनेस के साथ साथ उनके अंदर एक सेल्फ डिफेंस भी आएगा। बाद में उनका करियर भी जी। बनता है, वो एक उसका दूसरा पार्ट है, जिससे बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता आगे फ्यूचर है। तो वो एक दूसरी इसका एक बड़ी अचीवमेंट बन जाती है बाद में एक पेरेंट के लिए। तो जहाँ पर आज इस वक्त आप कोचिंग दे रहे हैं, कितने बच्चों की तादाद आपके पास है और गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट मिला है या फिर आप पर्सनल लेवल पर ही चीज़ें मैनेज कर रहे हैं अभी तक? हाँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी मैंने एकेडमी बनाई, उसमें हम मेरे साथ जो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे चाहने वाले, हमारी एकेडमी के चाहने वाले, जी। पेरेंट्स से लेके जितने भी मेरे दोस्त और जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम एक साथ मिलके इस एकेडमी को चला रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत लगती है, हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट तक हम जाएं, और जितना उनसे हो सकता है वो हमें सपोर्ट करता है, उसका भी बड़ा हम शुक्रगुजार हैं। हुँ। और हम आगे उनसे और उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ताकि जो आने वाला हमारा कल है, उसमें जो बच्चों को हमें जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी साइड से हमें जहाँ पर उनकी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिलें, और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि वो करेंगे हमारे लिए हेल्प, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, हमारे नौजवान कहीं लड़के या लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में जाएं, गेम्स में जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी या दिक्कत कह लीजिए शुरुआत से ही हमें रही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर होना। मार्शल आर्ट्स के लिए क्या कुछ सरकारी सतह पर हुआ है, या जहां पर आप अपने लेवल पे तो आप कह रहे हैं कि एकेडमी में किया है, लेकिन जब बच्चे एकेडमी से बाहर निकलते हैं उन्हें हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स भी चाहिए, उनके साथ रहें, उनकी गेम्स को, इस आदत को बरकरार रखा जा सके और नेशनल लेवल पे वो compete करना चाहें, तो आज के वक्त में वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है मार्शल आर्ट खास तौर से जो आर्टिस्ट हैं? हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है ग्राउंड पे, अगर आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंजेस आते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी अगर हम जॉब सिक्योरिंग की बात करेंगे बच्चे के लिए, रिसेंटली गवर्नमेंट जम्मू जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, उस जी। एंगल से देखा जाएगा तो स्पोर्ट्स में तो बढ़ावा आ रहा है। इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है। तो जितना भी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फायदा हम लोगों ने उठाया, और गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबिलिटी थी वो हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि अली स्पोर्ट्स अकेडमी जहाँ जहाँ पर भी ट्रेनिंग कराती थी, गवर्नमेंट की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी होती थी, चाहे ग्राउंड होता था या उनका कोई स्टेडियम या कोई शेड, भी जो भी हमें मिलता था, हम उसका फायदा उठाते थे। और उन चीजों का फायदा उठा के ही हमने जब स्ट्रगल किया, तो हमें लगा करके ही हमें कुछ मिलना चाहिए। तो वही आज वो फल मिल रहा है हमें हमें हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, हमारे नौजवान के लिए। जी, तो एक और मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि आज के वक्त में जब आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उम्मीद तो ये करेंगे कि नेशनल लेवल पर और भी रिप्रेजेंटेशन मिले जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से। क्या कोई रास्ता नज़र आता है, हम ओलंपिक्स में छोटे छोटे मुल्कों की सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसलिए उन प्लेयर्स को हम देखते हैं ओलंपिक्स तक जाते हैं, पैरालंपिक्स तक जाते हैं, 25-26 तक कोई उम्मीद करें कि मार्शल आर्टिस्ट कुछ और दिखें, जम्मू कश्मीर से जाएं और इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंट करें? बिल्कुल, ये एक प्लान लेके चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जहाँ पर हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग पे करना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद ही था अली स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का कि मैं ट्रेनिंग पे काम करूँ। जब तक ना हम बच्चों को जी। ट्रेन करेंगे, उनको प्रॉपर्ली सिखाएंगे, जो भी अपग्रेडेड स्किल्स नए स्पोर्ट्स में आते हैं, उन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाए, वो बच्चों को वो एक्सपोजर दे, तब तक हमारे बच्चे बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक ओलंपिक या इंडोर गेम्स, एशियन इंडोर गेम्स, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पर हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे बस इसी का जो मेन फोकस है वो है ट्रेनिंग। तो जम्मू जी। कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी इससे भी काम हो रहा है, कोच अपॉइंट हो रहे हैं, जो अपग्रेडेड कोचेस हैं, जो सर्टिफाइड कोचेस हैं, वो अपॉइंट हो रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट कॉर्नर्स पे वो काम कर रहे हैं। ऐसा ऐसा इट विल टेक टाइम, बट हमें फोकस रखना चाहिए, सबको मिला के चलना है इसको लेके, तब जाके हम अपने पूरे इस यूटी जेडके को ओलंपिक प्लेयर दे सकते हैं आगे आने वाले कल में, तो इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद फैसल है। साहब, जो प्लेयर्स आगे जा रहे हैं नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली बहुत सारे ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिलता है अगर उन्हें, आप सर्टिफाइड ट्रेनीज की बात कर रहे हैं, आप बेहतर कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर उन्हें कहीं पर जाकर ये महसूस ना हो कि वो वीकर सेक्शन से हैं या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, इस तरह की कोई परेशानी है, तो फाइनेंशियली भी कहीं उनको ऊपर लाने के लिए सरकारी सतह पर या आप अपने लेवल पर कोई कोशिश कर रहे हैं या कोशिश हुई है अभी तक? हाँ, ग्राउंड रूट पे अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से जो एक क्राइटेरिया बन चुका है कि
सिलेक्टेड बच्चे जो खेलने वाले बच्चे हैं, रिसेंटली मैंने बताया कि पॉलिसी जो भी बनी वो खेलने वालों के लिए बनी। यहाँ पर अब कोई डिग्री शिग्री उतनी मायने नहीं रखेगी। यहाँ पर ठीक है। बच्चों का जो खेल नजर आएगा कि जिस बच्चे ने खेला है, जो बच्चा अच्छा खेला है और उसका जो एक रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उस रिकॉर्ड की बदौलत उस बच्चे को आगे जॉब मिलेगा और उस चीज से एक फैमिली को एक सिक्योरिटी मिल जाती है बच्चे को, पेरेंट को, कि मैं अगर बच्चे को खिला रहा हूँ तो कम से कम आगे इसका जो ये टाइम जाया नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका ये किसी न किसी वक्त ये काम आएगा। तो जी। वो चीज को समझना पूरे लोगों को है कि हमें भी इसको मिलजुल के आगे ले जाना है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और आगे ग्राउंड रूट पे जरूरी ट्रेनिंग पे काम बड़ा जरूरी है। तो बहुत बहुत ट्रेनिंग फिर शुक्रिया। सबको अच्छी मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अली डार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम अब तक में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 25 तारीख को जो फहरिस्त सामने आई थी उसमें फैसल अली डार का नाम भी था।